अच्छा, आज हम बात करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में। एज वी ऑल नो, बिफोर द अमेरिकन इंडिपेंडेंस, अमेरिका वाज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 13 कॉलोनीज जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर थी। और जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है, बेसिकली दैट वाज द फाइटिंग ऑफ दीज 13 कॉलोनीज अंडर वन लीडरशिप अगेंस्ट द ब्रिटिश कंट्रोल। सो ये जो रेवोल्यूशन है, इट स्टार्टेड अराउंड 1775 till 1783, right, until the independence of America as a country. सो मेजर प्रॉब्लम क्या था इसमें? बेसिक प्रॉब्लम यही था कि जो अमेरिकन कॉलोनीज थी उनके ऊपर ब्रिटिश ने बहुत सारे टैक्सेस आयद किए हुए थे, बट दे हैड नो रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो उनसे पैसा तो इकट्ठा किया जा रहा था, बट उसमें उनकी कोई से नहीं थी कि उसको कहाँ पे स्पेंड किया जाएगा। दैट इज़ वेयर डिफरेंट फाइट्स एंड बैटल्स स्टार्टेड, जिसमें आप कॉनकॉर्ड की बैटल का जिक्र कर सकते हैं इन 1775। सो दीज बैटल्स वर स्टार्टेड इन 1775 अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन, और ये रही 1783 तक, अंटिल द ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसमें ब्रिटिश ने यूनाइटेड स्टेट्स को एज अ कंट्री एक्सेप्ट किया। सो दीज वर द 8 to 9 years जहाँ पे इस रेवोल्यूशन रही। और इस रेवोल्यूशन ने हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए, जैसे कि फ्रीडम, जैसे कि डेमोक्रेसी, जैसे कि फ्रीडम ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसके अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए, जिसमें बॉस्टन टी पार्टी भी है, जिसमें अमेरिकन ने जो टी बहुत सारी जो टी थी उसको उन्होंने हार्बर में गिरा दिया था एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट। Basically, these were all due to the different restrictions on the British colonies, and हम आज भी देखते हैं कि इन द करंट एरा आज भी डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लीडर्स इससे कुछ सीखते नहीं हैं। सो इन हिस्ट्री वी हैव ग्रेट लेसन्स फॉर आवर कंट्रीज़, एंड आई बिलीव कि हम इन रेवोल्यूशन से बहुत कुछ सीखेंगे, और जिससे यूरोप ने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि आफ्टर द अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपेंड, एंड सो मैनी अदर रेवोल्यूशंस हैपेंड in the Europe, and those people, they learned from it and they grew as a nation. So I hope we will learn from this as well. Thank you.